प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष का किया शुभारंभ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से की बातचीत। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, कुछ लोग पानी का मूल्य नहीं समझते, पानी का इस्तेमाल प्रसाद की तरह होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला। का पहले की सरकारों ने गरीबों का दर्द नहीं समझा, जिनके घरों में स्विमिंग पूल थे वो पानी की कमी भला क्या समझेंगे। संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किया नमन। जयंती पर बापू को दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर भी रहे मौजूद। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती आज। राजघाट जाकर पीएम मोदी ने बापू को नमन किया। पीएम ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजघाट जाकर बापू को किया नमन। महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बापू को नमन किया। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। विजय घाट जाकर पीएम ने लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। माला फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बापू और शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर बापू को नमन किया गया। साबरमती आश्रम में रखी गई एक प्रार्थना सभा। एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में पीएम ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, कृषि कानूनों का विरोध सियासी धोखा। विपक्ष मुद्दा बना रहा क्योंकि मोदी की सफलता का डर है। प्रधानमंत्री ने कहा, किसान को सशक्त बनाना लक्ष्य। सरकार किसानों से बातचीत को तैयार। कई दौर की बातचीत पहले हो चुकी है। गांधी जयंती पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। बापू के सत्याग्रह को किसान आंदोलन से जोड़ा। ट्वीट करके कहा, विजय के लिए केवल एक सत्याग्रही ही काफी है। कांग्रेस आलाकमान को भूपेश बघेल की खुली चुनौती। बघेल ने अपने विधायकों से कहा, आलाकमान पर दबाव बनाए विधायक। भूपेश बघेल ने अपने विधायकों को दिल्ली भेजा है। दिल्ली में डेरा डालने के लिए निर्देश। बोले, राहुल गांधी ना मिले तो वेणुगोपाल के सामने अपनी बात रखें। सूत्रों के हवाले से खबर। बृहस्पति सिंह का बड़ा दावा। कहा, शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे 35 विधायक। आलाकमान से बात कर वापस जाएंगे छत्तीसगढ़। सिर्फ एक गुट है और कांग्रेस की गुट है। राहुल गांधी भूपेश जी ने पहले भी और शक्ति प्रदर्शन करा। आप लोग फिर 35 एमएलए यहाँ आए हुए हैं, तो ये शक्ति प्रदर्शन कहेंगे ना? नहीं, कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। अपने नेताओं से मिलने के लिए कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं होता। लेकिन हरियाणा के अंबाला में बीजेपी विधायक असीम गोयल के घर घेराव के लिए किसानों ने ऐलान किया। पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कई जगह बैरिकेडिंग की। बीजेपी के ट्वीट पर एसपी प्रवक्ता का पलटवार। कहा, बीजेपी को सता रहा है हार का डर, इसलिए जनता को मुद्दों से भटकाकर घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर निशाना। का एक लड़के ने अपने पिताजी से उनकी साइकिल छीनकर साइकिल का बुरा हाल कर दिया और अब वो लड़का 22 साइकिल के ख्वाब देख रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में गांधी प्रतिमा के सामने भिड़े कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता। माल्यार्पण करने की लगी थी होड़। पुलिस ने शांत करवाया मामला। उत्तराखंड में घर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत। इसके तहत कांग्रेस के बड़े नेता 690 न्याय पंचायतों में कर रहे प्रवास। स्थानीय लोगों से मुलाकात की जा रही है। चीन पर आर्मी चीफ एमएम नरवणे का बड़ा बयान। कहा, चीन की हर हरकत पर हमारी नजर। सीमा पर सैनिक बढ़ा रहा चीन। आर्मी चीफ नरवणे ने कहा, चीन के साथ 1 साल से बातचीत जारी। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में चीन के साथ 13वें राउंड की बैठक होगी। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ नरवणे ने कहा, पिछले 2 महीने से घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। पाकिस्तानी सेना की जानकारी के बिना घुसपैठ की कोशिशें नहीं हो सकती। 10 दिन में 2 बार सीज फायर उल्लंघन किया गया। लद्दाख पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे। लद्दाख के एलजी आर के माथुर और सेना प्रमुख की मौजूदगी में हिल चौक पर फहराया गया तिरंगा। 1400 किलोग्राम वजन का है ये तिरंगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में लव जिहाद का मामला सामने आया। युवक ने नाम बदलकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वाहन चालकों से अवैध वसूली का वीडियो वायरल। पुलिस कर्मी पर अवैध वसूली का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़। 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने तमंचा भी जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। यूपी के रायबरेली में बेबस दिखी पुलिस। गाड़ी चेकिंग के दौरान गुंडों ने पुलिसकर्मियों को धमकाया। वर्दी उतरवाने की धमकी दी। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड।
यूपी के हमीरपुर में आपसी विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, मारपीट में कई लोग गंभीर तौर से घायल। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जैन मेडिकल कॉलेज में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मथुरा में अलीगढ़ खैर रोड पर डीजल से भरा कैंटर पलटा, हादसे में कैंटर चालक घायल, कैंटर से डीजल का हो रहा रिसाव। ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करोड़ों की ठगी, 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के पैसे लेकर फरार हुआ आरोपी, थाने के चक्कर काटने पर मजबूर हैं लोग। यूपी के कानपुर में घर में एक ही परिवार के 3 लोगों के शव मिलने से हड़कंप, मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। कर्नाटक के बेलगावी में चलती बस के अंदर हत्या की कोशिश, महिला पर किया गया हमला, कैमरे में कैद हुई वारदात। यूपी के अम्बेडकर नगर में अराजक तत्वों ने डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ा, मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती, घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश। राजस्थान के भरतपुर में लगातार हो रही चोरी से परेशान लोग, कार्रवाई की मांग पर पुलिस अधिकारी का बेतुका बयान, बोले हर घर में हो गए हैं चोर। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर पिता और बेटे में मारपीट, चाकूबाजी में कई लोग घायल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। राजस्थान के जोधपुर में एक सोसाइटी के फ्लैट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव मिला, पुलिस शव की पहचान में जुटी है। यूपी के इटावा में डेंगू का भीषण प्रकोप, डेंगू से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज के दौरान बीजेपी नेता की जान चली गई। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 24,354 नए मामले आए सामने, कोरोना से 234 लोगों की जान चली गई। भारत के अमृत महोत्सव के अवसर पर आईटीबीपी की साइकिल रैली दिल्ली पहुंची, गोगरा, हॉट स्प्रिंग, लद्दाख और ईटानगर से रवाना हुई थी ये रैली। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्वच्छता शपथ समारोह का आयोजन, अधिकारी समेत पुलिसकर्मियों ने स्वच्छता की शपथ ली, स्वच्छता के प्रति सभी लोगों को प्रोत्साहित करने की प्रतिज्ञा ली गई। आजादी के अमृत महोत्सव पर बीएसएफ ने निकाली साइकिल रैली, सीमा से दिल्ली के लाल किला पहुंचेगी साइकिल यात्रा, प्रगतिशील भारत के 75 साल पूरे होने पर ये जश्न मनाया जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर फिट इंडिया फ्रीडम रन का किया गया आयोजन, आजादी के अमृत महोत्सव पर जश्न मनाते हुए सिविल एविएशन सोसाइटी ने इसका आयोजन किया था। दुनिया ने फिर देखी भारत की ताकत, K9 वज्र के दम से दहला चीन और पाकिस्तान का दिल, लेह में तैनात किए गए K9 वज्र सिर्फ 15 सेकंड के अंदर 3 गोले दाग सकता है K9 वज्र। भारतीय स्टेट बैंक NAB ई कैश कार्ड INS विक्रमादित्य पर लॉन्च किया गया, भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूत करने के लिए SBI ने कदम उठाया है। त्रिशूल चोटी पर चढ़ाई के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आने से नौसेना के 5 पर्वतारोही समेत 6 लापता हो गए हैं, तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू है। नोएडा में त्योहारों के सीजन को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क, जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वाहनों की सघन चेकिंग कर रही है। यूपी में रामलीला आयोजन की अनुमति मिलने के बाद रामलीला आयोजक तैयारियों में जुटे हैं, नोएडा में रामलीला के मंचन के लिए भव्य तैयारियां शुरू हो गई हैं। यूपी के देवरिया में गोर्रा नदी के कटान से जमींदोज हुआ मकान, लाखों की संपत्ति का नुकसान, सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। पंजाब के अमृतसर में तेज बारिश से बड़ी परेशानी, आसमानी आफत के चलते शहर के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो चले हैं। अमृतसर में धान किसानों पर बारिश का टूटा कहर, मंडी में रखा अनाज बारिश के पानी के चलते बर्बाद हो गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आया, नारे गांव में कई इलाकों में पानी भर गया है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। कर्नाटक के शिमोगा में आसमानी आफत ने बरपाया कहर, पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते अदरक की फसल खराब हो चली है। तालिबान के सामने पाकिस्तान का सरेंडर, पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का बयान, का तहरीके तालिबान से बातचीत जारी, मैं सैन्य समाधान में यकीन नहीं करता।